स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स पर। और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन जो भी जिस भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने आरआरबी की जो वीडियो बनाई है उसमें नोटिफिकेशन को डिस्क्राइब किया है कि कब से स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, क्या क्या आपको चीज़ें यहाँ पे लगानी होंगी। तो आज हम स्पेसिफिक इसमें बात करेंगे कि स्टेज 1 में क्या सिलेबस है, स्टेज 2 में क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम का पैटर्न है। बस इतनी सी वीडियो में हम ये जो है सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरआरबी एनटीपीसी में जो सबसे पहली स्टेज होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। यहाँ पे 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जिसमें 40 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, 30 मार्क्स मैथमेटिक्स एंड 30 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे। टाइम आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। 120 मिनट्स उनको मिलेगा जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है, जो पीड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को दिया जाता है। Section wise distribution given in the above table is only indicative and there may be some variation in the actual question paper. थोड़ा बहुत variation हो सकता है। There will be a negative marking and 1/3 shall be deducted for each wrong answer. यहाँ पे 1/3 की negative marking है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग इन नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सीबीटी विच जनरली इन कंफॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। The normalized score of first stage CBT shall be used for shortlisting of the candidate for second stage CBT as per the merit. तो जो लोग इसमें स्क्रीनिंग के एग्जाम को क्लियर करेंगे सीबीटी 1 को, वो स्टेज 2 के लिए जो है वो जा पाएंगे। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ centralized employment notice OBC non-creamy layer SC ST EWES and XSM shall continue to be considered only against this for all subsequent stages of recruitment process। तो सेकेंड स्टेज के बाद फर्स्ट स्टेज जो है वो स्क्रीनिंग है। यहाँ पे कोई भी जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बट जो लोग सिलेक्ट होंगे सेकेंड इसके लिए, ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हो कि कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे सेकेंड स्टेज के लिए उन सबको अगर वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं तो उनको सब्सिक्वेंट स्टेजेस में रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्वेश्चन का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैथ्स की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एससीएम, टाइम एंड वर्क, 10th क्लास तक का जो है बेसिक वो इसमें पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह ये यहाँ पे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो एनालॉगीज है, completion of number series हैं, coding decoding, mathematical operators, similarities, differences, data sufficiency, statement conclusions, course of action, decision making, maths, interpretations of graph, etc. जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल के, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पूछा जाता है, आर्ट कल्चर, इंडिया का लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई। तो 10th की जो सीबीएसई है उससे जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, कंप्यूटर्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स भी हैं यहाँ पे, एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट द लार्ज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, कॉमन एब्रीविएशन क्या यूज होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है इंडिया का, इंडिया की इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, वर्ल्ड फ्लैगशिप, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या चल रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें जो आपसे पूछी जाएंगी वो जनरल अवेयरनेस में भी पूछी जाएंगी। यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपसे जो बेसिक एब्रीविएशन या बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। बात कर लें कितने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होंगे जो क्वालिफाई करने, जिसको स्कोर करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 को। तो अगर बात करें तो जनरल को 40% यानी कि 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो जनरल को 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे, ईडब्ल्यूएस को 40, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 30, SC को 30, ST को 25। देयर आर परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी मे बी रिलैक्स बाय 2 मार्क्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, कैंडिडेट्स इन केस ऑफ शॉर्ट सर्व, कैंडिडेट्स आर अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर देम। ठीक है, तो अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 40 और ओबीसी से हो तो 30, एससी से हो तो 30 एंड एसटी से तो हो 25 मार्क्स। ठीक, 25% आपको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो लोग सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे सेकंड स्टेज 2 में। सेकंड स्टेज 2 की बात कर ली जाए, जो लोग जहाँ पे सिलेक्ट होंगे, मैक्सिमम टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 120 होंगे। सीबीटी 1 में आप देखोगे क्वेश्चन 100 होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे 120 होंगे। जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35।
यहाँ पे भी आपको 130 की वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी और टाइम जो है 120 मिनट्स स्क्राइब जो है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 120 मिनट्स एलिजिबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, ठीक है, उनको भी टाइम यहाँ पे 120 मिनट्स दिया जाएगा। सेम है सिलेबस की अगर बात करें तो मैथ्स में वही नंबर सिस्टम डेसिमल सेम सिलेबस है, कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। एनालॉजीज हैं, कंप्लीशन नंबर्स, मैप्स, इंटरप्रिटेशन, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम्स, कुछ है जैसे वेन डायग्राम्स उसमें नहीं थे, इसमें है वेन डायग्राम्स, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी। जनरल अवेयरनेस में बात करें तो वो ही सारी चीजें हैं यहाँ पे, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कंप्यूटर्स का बेसिक्स एंड कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस, कॉमन एब्रिविएशंस, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो सेम है, जनरल को ईडब्ल्यूएस को 40% करना है, यानी कि 120 का 40%, फाइन। बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 30%, एसटी को 30% एंड एसटी को 25%, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, फाइन। Normalized marks scored by the candidate in the second stage CBT shall be used for the shortlisting of the candidates for document verification for the post which do not have typing skill test और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो जिनमें टाइपिंग स्किल टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट नहीं है उनको जो है सेकंड स्टेज के बाद अगर वो क्वालिफाई करते हैं उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। The normalized marks scored by the candidate in the second stage CBT shall be used for shortlisting the candidate for typing skills और computer based aptitude test। जिस पोस्ट के लिए अगर कंप्यूटर टेस्ट या स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उनको वो देना पड़ेगा सेकंड स्टेज के बाद अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो। बाकी अगर जिनके में स्किल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट will be conducted after qualify the second CBTs only for the candidates who have opted for the station master. Qualifying marks, the candidate need to score a minimum T score of 42 marks in each of the test batteries to qualify. This is applicable to all the candidates irrespective of the community or the category. That is irrespective of the SC, ST, OBC, non-creamy layer, EWS, PWD, and no relaxation in the minimum T score is permissible. तो यहाँ पे जो टी स्कोर, यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके बाद जिन लोगों ने ये फिल किया होगा तो जहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा वहाँ पे आपको कोई भी जो है कट ऑफ में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी किसी भी कैटेगरी को, फाइन। कैंडिडेट्स will have to qualify in each of the test batteries of CBAT, common base aptitude test, for the considering them for the post of SM. The CBAT shall have questions and answers option only in English and Hindi. There will be no negative marking in CBAT, यानी कॉमन जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें आपको जो है मिनिमम 42 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ योर कम्युनिटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। The SM merit list will be drawn only among the candidates qualified in the CBAT with 70% weightage of the marks obtained in the second stage CBT and 30% weightage for the marks obtained in CBAT. फाइन। उसके बाद जो बात करते हैं यहाँ पे उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा जिसे हम वो कह रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा आपका, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे समरी देख सकते हो, नेम ऑफ द पोस्ट है तो गुड्स ट्रेन मैनेजर है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट है तो टाइपिंग स्किल टेस्ट आप देख सकते हो, टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहाँ पे भी टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। बाकी स्टेशन मास्टर के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द अबव पोस्ट, फाइन। जो आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसके लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट की देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। Shortlisting of candidates for various stages shall be based on the normalized marks they by them whenever CBT is conducted in multiple sessions for the same syllabus. तो ये था पूरा सिलेबस और किस तरीके से जो है CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा स्टेशन मास्टर के लिए। उसमें आपको 42 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे वेदर आप किसी भी कैटेगरी से हो। आप उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा और सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइजेशन तक के तरीके से ही की जाएंगी। तो आई होप वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको पता चला होगा किस तरीके का पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि हमें क्या डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें लगाने
लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो इस वीडियो के जो इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।